हाय एवरीवन, यू आर मोस्ट वेलकम बैक इन अनदर क्लास। आई होप गाइस आप सभी स्वस्थ होंगे और घर में होंगे। तो गाइस आज हम अपने नए टॉपिक की बात करते हैं। तो गाइस आज हम लोग करने वाले हैं कुछ मोस्ट इम्पॉर्टेंट प्रीपोजिशंस लेने वाले हैं। गाइस कुछ ऐसे वर्ड हम लोग लेंगे जिसमें कि वो फिक्स प्रीपोजिशंस ही उनके बाद आता है। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो बिना किसी भी देरी के। तो मैं ले लेता हूँ अपनी बोर्ड पर आज की पहली स्लाइड। गाइस की बात करें गाइस इंपॉर्टेंट फिक्स्ड प्रीपोजिशंस में, तो आज की क्लास का गाइस हमारा जो पहला वर्ड है वो है गाइस अबाउंड, और जिसका मतलब होता है भरा हुआ। तो अगर हम लोग अबाउंड के साथ गाइस प्रीपोजिशंस की बात करें, हम लोग कौन सा प्रीपोजिशन यूज़ करते हैं गाइस, तो वो हम लोग प्रीपोजिशन यूज करते हैं इंड, और उसका इन गाइस अबाउंड इन, और इसका मतलब होता है भरा हुआ। तो गाइस हमारा जो सेंटेंस बन जाएगा वो बन जाएगा इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल्स, यानी जो भारत देश है वो क्या है, खनिजों से भरा हुआ। या फिर इंडिया अबाउंड्स इन मिनरल्स, बहुत सारे मिनरल्स क्या होते हैं इंडिया में पाए जाते हैं। अगला गाइस हमारा वर्ड है एसीड टू, जिसका मतलब होता है गाइस सहमत होना। तो अगर हम इसकी बात करें तो इसका सेंटेंस हो जाएगा ही एसीडेड टू माई प्रपोजल। और अगर प्रपोजल वर्ड की बात करें, इफ़ वी जस्ट टॉकिंग अबाउट इन दिस पर्टिकुलर वर्ड, तो इस वर्ड की गाइस मीनिंग होती है प्रपोजल का मतलब प्रस्ताव। तो वो मेरे प्रस्ताव से क्या हो गया, सहमत हो गया गाइस। ही एसीडेड पास्ट इंडेफिनिट टेंस वर्ब की सेकंड फॉर्म। अगला सेंटेंस देखते हैं। अगला वर्ड है गाइस अकॉर्डिंग, और अकॉर्डिंग के साथ जब टू लगता है तो उसका अर्थ होता है अकॉर्डिंग टू। तो इसका हो जाएगा ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। यहाँ पे जो गाइस वर्क है वो वर्ब की तरीके वर्ड यूज हुआ है, और उसमें पहला जो इसका जो सब्जेक्ट है वो है सिंगुलर सब्जेक्ट, तो इसमें आ गया है यस। तो ये टेंस हो गया प्रेजेंट इंडेफिनिट। तो इसका अर्थ निकलेगा ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस। और ये वाला जो एडवाइस वर्ड है ये है गाइस पार्ट्स ऑफ स्पीच, इसकी नाउन, और इसी में एक दूसरा होता है गाइस एडवाइज ये, और ये इसका मतलब होता है गाइस सलाह देना। और इसकी अगर हम लोग पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच होती है वर्ब, और इस वाले जो लिखा है ADVICE, इसके पार्ट्स ऑफ स्पीच की होता है नाउन। तो इसका मतलब हो जाएगा ही वर्क्स अकॉर्डिंग टू माई एडवाइस, वह मेरी सलाह के अनुसार काम करता है। अगला वर्ड है हमारा गाइस ब्लाइंड, और जब हम लोग इस ब्लाइंड के साथ ऑफ लगाते हैं तो उसका मतलब होता है आँख से अंधा होना। गाइस इसका मतलब होता है आँख से अंधा होना। तो लिखा है ही इज ब्लाइंड ऑफ द लेफ्ट आई, वह बाईं आँख से क्या है, अंधा है। तो ये हो गया गाइस ब्लाइंड ऑफ, वह बाईं आँख से अंधा है। अगला सेंटेंस है, अगला वर्ड है हमारा ब्लाइंड, और इस अभी हमने देखा ब्लाइंड के साथ ऑफ लगाकर, उसका अर्थ हो गया गाइस आँख से अंधा होना। और अगला हमारा जो वर्ड है ब्लाइंड, और उसी ब्लाइंड वर्ड के साथ हमने टू प्रीपोजिशन को ऐड करी। जब हम लोग टू प्रीपोजिशन को ऐड कर देते हैं ब्लाइंड के साथ तो उसका मतलब हो जाता है दोषों की ओर से आंख बंद करने वाला, यानी अपने गलतियों की तरफ ध्यान ना देने वाला ऐसा व्यक्ति जो उसको अपनी गलती को इग्नोर कर रहा हो, उसका अर्थ निकलेगा इस ब्लाइंड टू से। वो हो जाएगा ही इज ब्लाइंड टू हिज ओन फॉल्ट, यानी वह अपनी गलतियों से अंधा है ना। यानी वो अपनी गलतियों के क्या क्या नहीं कर रहा, वो अपनी गलतियों की ओर ध्यान ही नहीं दे रहा। ये गाइस इसका सेंस हो जाएगा जब हम लोग ब्लाइंड के साथ टू प्रीपोजिशन को यूज़ करेंगे। अब हम लोग चलते हैं अपने अगले वर्ड की तरफ। गाइस अगला वर्ड है हमारा एग्री, और एग्री का मतलब होता है गाइस सहमत होना। तो यहाँ पर हम लोग दो प्रीपोजिशंस का यूज़ करेंगे, एक बार एग्री के साथ टू का यूज़ करेंगे और दूसरी बात एग्री के साथ विद का। तो पहली बार हमने यूज किया एग्री के साथ टू का, तो उसका मतलब हो जाएगा सहमत होना। सहमत होना लेकिन किससे, प्रस्ताव से, यानी प्रपोजल से सहमत होना। जैसे आप कोई प्रस्ताव किसी को दे रहे हैं, कोई बातचीत कोई सलाह दे रहे हैं, तो उस सलाह या फिर उस प्रपोजल से सहमत होने की बात होगी तो होगा गाइस एग्री के साथ टू लगाएंगे। तो ही एग्रीड टू माई प्रपोजल, वह मेरे प्रपोजल से, मेरे प्रस्ताव से सहमत हो गया। ये इसका अर्थ निकले जब हम लोग एग्रीड के साथ टू प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब हम लोग एग्री के साथ यूज़ करेंगे गाइस प्रीपोजिशन विद, तो हो जाएगा उसका अर्थ सहमत होना किससे, व्यक्ति से। गाइस उसका हो जाएगा व्यक्ति से सहमत होना। तो ही एग्रीड विद मी, ही एग्रीड विद
मी, वह मुझसे सहमत हो गया है गाइस। ये हो गया ही एग्रीड विद मी। नेक्स्ट वर्ड है हमारा अप्लाई फॉर। अप्लाई फॉर का मतलब हो गया गाइस के लिए प्रार्थना पत्र देना, है ना, किसी चीज़ के लिए प्रार्थना पत्र देना गाइस, उसको कहते हैं हम लोग अप्लाई फॉर। जैसे लिखा ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, यानी उसने जो एप्लीकेशन डाली, अप्लाई किया, यानी जैसे कोई आप फॉर्म भरते किसी जॉब के लिए, किसी पोस्ट के लिए, उस पर्टिकुलर पोस्ट के लिए, तो वहाँ पर लगता है गाइस अप्लाई फॉर। ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ क्लर्क, ही अप्लाइड फॉर द पोस्ट ऑफ इंस्पेक्टर, ऐसे करके गाइस। तो वहाँ पर क्या लगेगा अप्लाई फॉर प्रीपोजिशन का हम लोग यूज़ करेंगे अप्लाई के साथ में। अब गाइस हम लोग अगला वर्ड लेते हैं अपना अप्लाई टू। तो अब हम लोग अप्लाई के साथ टू का यूज़ करेंगे। तो उसका होता है जब आप कोई प्रार्थना पत्र किसी व्यक्ति को देते हो। यहाँ पर प्रार्थना पत्र है गाइस किसी पोस्ट के लिए आप अगर अप्लाई कर रहे हो तो गाइस अप्लाई के साथ फॉर लगेगा, और अगर अप्लाई के साथ हमने टू का यूज़ किया तो उसका मतलब हो जाएगा आप किसी व्यक्ति को प्रार्थना पत्र, जैसे ही अप्लाइड टू द मैनेजर, यानी उसने क्या किया मैनेजर को ही सीधा एप्लीकेशन दे दिया, अब अप्लाई कर दिया। ये मतलब हो गया गाइस अप्लाइड टू का। अब गाइस हम लोग बात करते हैं अपने 9वें नंबर की, 10 नंबर की गाइस। 10 नंबर में हमारा वर्ड है बॉर्न, और इसके आगे 11 नंबर में भी हमारा जो नया वर्ड है वो है गाइस बॉर्न। तो हम लोग इन बॉर्न वर्ड में देखेंगे दो प्रीपोजिशन लगा के, एक ऑफ और दूसरा इन। जब हम लोग बॉर्न के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा गाइस से उत्पन्न। जैसे एग्जाम्पल लिखा है अनिल वॉज बॉर्न ऑफ रिच पेरेंट्स, यानी जो अनिल का जन्म हुआ है वो किससे हुआ है रिच पेरेंट्स से, मतलब उसके जो पिताजी हैं वो कैसे हैं माता पिता अमीर है, यानी अमीर माता पिता से अनिल का जन्म हुआ है। ये हो गया जब हम लोग बॉर्न के साथ ऑफ प्रीपोजिशन का यूज़ करेंगे। अब अगर हम लोग बॉर्न के साथ इन का यूज़ करेंगे तो हो जाएगा जब आप किसी देश में उत्पन्न हो। तो देश में उत्पन्न होने से मतलब है जैसे आप किसी स्थान पर प्लेस के लिए गाइस वहाँ पर यूज़ करेंगे इन। तो ही वॉज बॉर्न इन अमेरिका, वह कहाँ जन्म लिया, यानी उसने अमेरिका में जन्म लिया, यानी उसका जन्म अमेरिका में हुआ। तो यहाँ प्लेस के लिए बात कर रहे हैं ना गाइस हम लोग, तो वहाँ पर हम लोग यूज़ करेंगे बॉर्न के साथ इनका। तो इस स्लाइड में गाइस हम लोगों ने डिस्कस किया 11 वर्ड की। अब हम लोग चलते हैं अपने अगली स्लाइड की ओर। अब अगर मैं गाइस बात करूँ अपने अगले वर्ड की, तो गाइस इस सेकंड जो स्लाइड है हमारे उसमें हमारा अगला वर्ड है गाइस बिजी, और हम लोगों ने यूज़ किया है बिजी के साथ विद प्रीपोजिशन का गाइस। जब हम लोग बिजी के साथ विद प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं तो बिजी का मतलब होता है गाइस व्यस्त, यानी बिजी। और अगर बिजी के हम लोग सिनोनिम्स की बात करें तो इसको हम लोग लिख देंगे गाइस इंगेज्ड। क्या है बिजी है या फिर इंगेज्ड है, इस वर्ड का हो जाएगा सिनोनिम इंगेज्ड। तो व्यस्त का हो जाएगा रामू इज बिजी विद हिज स्टडीज, बिजी के साथ हमने यूज़ किया है गाइस विद, तो रामू इज बिजी विद हिज स्टडीज, रामू अपनी अध्ययन कार्य में क्या है बिजी है गाइस व्यस्त है। अब है बोस्ट, हमारा नेक्स्ट वर्ड है बोस्ट, और बोस्ट के साथ में हमने यूज़ किया है ऑफ, जिसका मतलब होता है सेखी बघाड़ना या फिर बड़ी बड़ी मारना, जिसको बोल देते हैं हम लोग गाँव की भाषा में सेखी मारना। ही ऑलवेज बोस्ट्स ऑफ हिज नॉलेज, यानी वो हमेशा क्या करता है अपने ज्ञान का बखान किया करता है, यानी अपने ज्ञान के बारे में ही बड़ी बड़ी बातें मारा करता है, उसको हो गया कहते हैं हम लोग सेखी मारना। अगला वर्ड है हमारा गाइस चार्ज। तो गाइस हम लोग चार्ज में दो प्रकार से प्रीपोजिशंस का यूज करते हैं, एक तो चार्ज अगेंस्ट, और गाइस अगर दूसरी बात करें तो एक चार्ज के साथ विद। जब हम लोग चार्ज के साथ अगेंस्ट प्रीपोजिशन का यूज करते हैं तो गाइस होता है उसके विरुद्ध में कोई आरोप लगा देना। क्या होता है के विरुद्ध में कोई आरोप लगा देना, जैसे देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, देयर इज नो चार्ज अगेंस्ट योर ब्रदर, आपके भाई के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं है गाइस, यानी आपके भाई के विरुद्ध कोई भी आरोप नहीं है। अगला वर्ड है हमारा चार्ज, और हम लोग चार्ज के साथ कौन सा प्रीपोजिशन यूज करेंगे विद। इस बार हमने यूज किया था पहली बार अगेंस्ट, अब करेंगे विद, तो उसका मतलब हो जाएगा से आरोपी, जैसे द पुलिस चार्ज्ड योर सन विद मर्डर, यानी पुलिस ने आपके भाई के ऊपर कौन सा केस लगाया मर्डर का केस लगा दिया, यानी मर्डर के केस से आरोपित कर दिया आपके पुत्र को, सॉरी गाइस ब्रदर नहीं, आपके पुत्र को, आपके लड़के को, योर सन लिखा है ना। अगला वर्ड देखते हैं, अगला वर्ड है गाइस केयर फॉर, और इसके जस्ट नीचे लिखा है एक नया वर्ड क्योर ऑफ। तो गाइस दोनों ही वर्ड अलग अलग हैं और दोनों ही
बहुत ही कन्फ्यूज़न है। तो जब भी इस तरह के गाइस वर्ड आए तो आप सभी को बहुत ही सावधानी पूर्वक से इन दोनों ही वर्डों को यूज़ करना है। तो हम लोग केयर के साथ लगाएंगे पहले फॉर। तो केयर का अगर हम लोग बात करें तो उसका मतलब होता है गाइस परवाह करना। तो ही डज नॉट केयर फॉर मी, वह मेरी कोई भी परवाह नहीं करता है। ही डज नॉट केयर फॉर मी, ये हो जाएगा इसकी हिंदी। अगला वर्ड है हमारा क्योर ऑफ, और क्योर का होता है मतलब इलाज। तो देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर, देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर जनरली। जनरली का मतलब आम तौर पर। हम इस जनरली वर्ड को आगे भी यहाँ पर लगा सकते हैं क्योंकि ये क्या है, एडवर्ब है गाइस, ये एडवर्ब है। तो इसको हम लोग जनरली आगे लगा, कॉमा लगा के सेपरेट भी कर सकते हैं आगे लगा के, तो हमने पीछे ही लगा रखा है। देयर इज नो क्योर ऑफ कैंसर जनरली, आमतौर पर कैंसर का कोई भी इलाज नहीं। तो हम लोग क्योर के साथ क्या लगाया, ऑफ, और केयर के साथ फॉर। अब अगला वर्ड है हमारा डाई ऑफ। डाई का मतलब होता है मरना। जब आप किसी बीमारी से मरते हो गाइस तो उसके लिए लगाया जाता है डाई के साथ ऑफ। जैसे ही डाइड ऑफ कोलेरा, इसको कहते हैं कॉलरा। ही डाइड ऑफ कॉलरा, यानी उसकी मृत्यु कॉलरा से हो गई या फिर वह कॉलरा से मर गया। अगला वर्ड है हमारा गाइस मेड, और इसके आगे है मैड। दोनों ही वर्ड गाइस अगर प्रोनाउंसिएशन की बात करें तो लगभग दोनों ही वर्ड हमारे सेम प्रोनाउंसिएशन दे रहे हैं, लेकिन स्पेलिंग में दोनों की गाइस बहुत अंतर है ना। तो अगर हम लोग मेड का मतलब करें, मेड ऑफ के मतलब की बात करें, हिंदी मीनिंग की बात करें तो उसका मतलब होता है बनी हुई। तो सेंटेंस बन जाएगा दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, दिस रिंग इज मेड ऑफ गोल्ड, यानी जो ये रिंग है वो किसकी बनी है, वो सोने की बनी हुई है। तो गाइस अगर हम लोग इस गोल्ड के पार्ट्स ऑफ स्पीच की बात करें तो नाउन है, और काइंड्स ऑफ नाउन की बात करें तो ये है गाइस मटेरियल नाउन, ये है मटेरियल नाउन। और अगर रिंग की बात कर लें तो रिंग के तो नाउन है, लेकिन नाउन में इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच कौन है, इसकी है गाइस कॉमन नाउन, इसकी पार्ट्स ऑफ स्पीच है कॉमन नाउन। अगला गाइस हमारा वर्ड है मैड विद। मैड के साथ हम लोग विद का यूज करेंगे तो उसका मतलब हो जाएगा से पागल। इसके अगर हम लोग सेंटेंस की बात करते हैं, यूज आप देख लेते हैं इसका। तो सी वाज मैड विद, सी वाज मैड विद एंगर, वह क्या थी, गुस्से से पागल थी। एट हिज बिहेवियर, उसके गुस्से से पागल तो थी लेकिन किस पर, एट हिज बिहेवियर, उसके व्यवहार से वह गुस्से से पागल थी। तो ये गाइस हो गए आज की क्लास के हमारे 20 मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड फिक्स्ड प्रीपोजिशन के लिए। तो आई होप गाइस आप सभी को वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर गाइस आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, ताकि सब लोगों को जो हमने सीरीज चालू कर रखी है उसका फ़ायदा मिल सके। और अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें। मिलते हैं अगले इसके नेक्स्ट पार्ट में। ये गाइस है वीडियो का हमारा फर्स्ट पार्ट, इसका हम लोग सेकेंड पार्ट लेकर जल्द ही आएंगे। तब तक के लिए गाइस जय हिंद।